नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता हैं, लेकिन आज सोमवार के दिन पूरा त्रिपुंड लगाए हुए हैं। सेकुलर पार्टी से ज्यादा तो आप बीजेपी के लग रहे हैं। इस पर बीजेपी का अधिकार थोड़े, सब पार्टी इस पर तो भाई सबका जो हिंदू धर्म में विश्वास करता है सब। लेकिन हमने आपको आज अपने स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024, और ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसको। मतलब पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, हालांकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 2024 का एक अलग तेवर और फ्लेवर दिख रहा है और सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं बीजेपी के खिलाफ, जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। इवन कांग्रेस के खिलाफ भी इस तरह की गोलबंदी नहीं हुई थी, अगर इधर की बात करें तो क्या होगा इस लोकसभा चुनाव में इतनी गोलबंदी के बाद। पूरे देश की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिहार तक है तो बिहार की बात करते हैं। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो विपक्ष का बड़ा खराब प्रदर्शन रहा था। एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी और एक सीट पर कांग्रेस जीती थी। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए उस परिस्थिति में, तो आज की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि महागठबंधन काफी मजबूत और तगड़ा दिखाई दे रहा है आज की डेट में हम देखें तो। पर हाल ही में एक सर्वे आया, एक चैनल ने एक सर्वे किया बिहार के संदर्भ में, और उसने ये बताया कि 40 सीटों में से अगर चुनाव होते हैं तो उसमें 24 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहेगा और 16 सीट ही मात्र महागठबंधन को मिल सकेगा। आखिर इसकी क्या वजह है मृत्युंजय? देखिए, किस चैनल ने सर्वे कराया, क्या कराया, किससे कराया, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया, उस सर्वे में स्पष्ट है कि 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत बताई गई और 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला। ये बात हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कई बार कहा है। तो बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई घबराई है। आपने देखा होगा कभी बीजेपी बिहार पर बहुत ज्यादा चिंतन मंथन कर रही है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार दौरा हो रहा है और हर चीजों को लेकर के बिहार में भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहाँ सीधा सा है कि जब 39 सीट एनडीए को मिली थी तो उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ हैं। 6 दलों का महागठबंधन है और जो 1 वर्षों में अभी बिहार में अभी 1 वर्षों में जो बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने काम किया है हर क्षेत्रों में, इससे जनता की, बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी लौटी है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे जो भी माताएं बहनें हो। अब इस 2024 में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ है और पूरे देश में जो इंडिया बना, तो ये तो लोकसभा तो पूरे देश के लिए होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं, हमने आप बिहार में आप कितना सीट आपके हिसाब से? हम कह रहे हैं कि बिहार में हम तो कह दिए 37 सीटों पर बीजेपी का ही है। हम लोगों का सर्वे, हम लोगों का सर्वे हमको ये पता है कि बीजेपी इस तरह से करा कर पूरे तौर पर बिहार में रखी है। और जो हमारी पार्टी का हमारा मानना है कि बिहार में 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा बिहार से। लेकिन एक चीज जो कहीं न कहीं ये सवाल पैदा करता है कि महागठबंधन सरकार बने 1 साल हो गए। आज कितना तारीख है? आज तो 9 अगस्त को बना था। 2 दिन बचे हुए और इस बीच में इस दौरान 3 उपचुनाव हुए विधानसभा के। लेकिन हम सब जानते हैं कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो काफी मजबूत है कागज पर,
लेकिन जिस प्रकार के परिणाम उपचुनाव में आए हैं वो तो कहीं से उत्साहवर्धक दिखाई नहीं देते महागठबंधन के लिए। नहीं, वो भी एक कारण, एक आधार हो सकता है सर्वेक्षण का। नहीं, ये ठीक है कि देखिए, आप 3 सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर जो बातें कह रहे हैं, मोकामा सीट आरजेडी की थी, आरजेडी की रह गई। गोपालगंज में भी सीट बीजेपी की ही थी और वहां पर काफी ज्यादा जो 2020 में चुनाव हुए थे, मार्जिन हम लोगों का वोट में बढ़ोतरी हुआ। और चूंकि सहानुभूति वोट था कुछ, उसके कारण जीत वहां मिल गई बीजेपी को। कुढ़नी को लेकर के स्थानीय स्तर पर, कुढ़नी को लेकर के इसको नेतृत्व ने, सभी महागठबंधन के दलों के नेताओं ने इसको गंभीरता से, इस हार को हम लोगों ने भी लिया और इस पर चिंतन किया गया, मंथन किया गया, समीक्षा की गई। उसमें स्थानीय स्तर पर कुछ कमियों के कारण हम वो सीट हार गए। महागठबंधन, जेडीयू को सीट थी, आरजेडी की सिटिंग सीट थी, लेकिन जेडीयू को दे दिया गया तो वो सीट। लेकिन अब ओवरऑल अगर आप करें तो जिस चीज को लेकर के कुढ़नी में जो कमियां नजर आई उसकी भरपाई हो गई और अब चारों ओर हर विधानसभा में प्रखंड वाइज, बूथ वाइज, हर स्तर पर, माइक्रो लेवल पर जो तैयारियां चल रही है वो स्पष्ट है कि हम बिहार की जनता के उम्मीदों पर खरे उतरने का जो 1 वर्षों का शासनकाल है नीतीश तेजस्वी सरकार का, उसमें जो काम करके दिखाया है और जो देश में माहौल है, वो बिहार तो अगुवाई किया है आज इस तरह का माहौल बनाने में। गठबंधन जिस तरह से हुआ है, इंडिया बना है, तो बिहार की जनता की वो ताकत है कि जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, देश की सत्ता में परिवर्तन आई है। तो मैं कह रहा हूं मृत्युंजय जी कि बिहार ने शुरुआत की, सारे विपक्षी दलों को बुलाया, ये नीतीश कुमार के कहने पर सारे लोग आए, एक ही छत के नीचे बैठे, वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो महागठबंधन का और जो आप लोग इंडिया जिसका नाम दिया, उसका सबसे ज्यादा असर बिहार में होना चाहिए, चूंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर है। अगर आप पिछले 3-4 चुनाव का हम कहें तो वो जिधर रहते हैं उधर पलड़ा भारी रहता है। तो इस बार आपके साथ है, तो आपको तो जैसा पिछली बार 40 में से 39 एनडीए ने जीता, तो आपका भी तो यही लक्ष्य होना चाहिए ना कि 40 में से 39 जीते। क्योंकि शुरुआत बिहार से हुई है। वो जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, जमीन पर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब परिणाम आएंगे, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, महागठबंधन की जो तैयारी चल रही है, उसमें 40 की 40 सीट महागठबंधन की झोली में कैसे आए, इसके लिए सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व तैयारी कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। और जो चुनाव परिणाम 24 में, अब तो 6 महीना है, 8 महीना है, आपका कन्वेनर तक नहीं बना अभी। देखिए, कन्वेनर इंडिया का अभी तक उनको बना देना चाहिए भाई। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार इस पर सफाई दे दी है कि ना वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ना रेस में हैं, ना कोई चाहत है, ना कोई लालसा है, सिर्फ है भाजपा मुक्त भारत बनाना है, विपक्ष को एकजुट करना है। तो इसमें, उस काम में, उस मुहिम में उनको सफलता मिली है। बेंगलुरु की बैठक में आप देखिए, अभी मुंबई में जो बैठक होगी 31 और 1 सितंबर को, वो और बड़ा उसमें होगा। ये अब बहुत सारे निर्णय होने हैं, जब लोग बैठ रहे हैं एक साथ, तो हमको का बंटवारा, हम तो कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई किचकिच है नहीं। जो मकसद है उसमें है कि 400 से ज्यादा सीटों पर एक ही उम्मीदवार हों। तो ये सब सारे चीजों पर मंथन चल रहा है। देश में 400 कर, बिहार में क्या रहेगा? भाई, बिहार में तो सीटों का बंटवारे में कोई किचकिच नहीं होगा। इसलिए देखिए, जब हम लोगों ने गठबंधन किया है, समाजवादियों का गठबंधन हुआ है और एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, तो सीट कोई मायने नहीं रखता है। आपने सुना होगा, तेजस्वी यादव जी ने कई बार सदन में कहा, विधानसभा में, वो हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, न प्रधानमंत्री बनना, हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, गोल है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है। हम बात कर रहे हैं गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की। ये लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई में त्याग
सब लोग करेंगे। और आप देखे होंगे, आप बेंगलुरु में एक बैठक में भी वो ये हाथ और गला मिलाकर गठबंधन नहीं किया गया, दिल मिला। 16 सीटों पर लड़ेंगे, 16 पे की 17। भाई 16 लड़ेंगे कि हम कह रहे हैं हम 40 पर लड़ेंगे। 40 जब 40 पर सबको बांटने का तो काम नेतृत्व करता है, लेकिन तैयारी हम सब सीटों पर कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, हम पिछले 2 सालों का आंकड़ा अगर उठाएं 19-20 का, तो लोकसभा के चुनाव में जो वोट का पैटर्न होता है और विधानसभा के चुनाव में दो अंतर होता है। आप देखेंगे कि 2019 में आरजेडी को कितना वोट आया था, 15.4%, और 20 में विधानसभा में वही आरजेडी को 23.11 मतलब 11% आता है। तो सवाल है कि आप देखिए, फिर उसी तरीके से 2014 में आपको ज्यादा वोट परसेंटेज आया था, 20.44 सीट भी जीते थे, लेकिन 19 में चूंकि एक भी सीट नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब यह है कि कितना इसका प्रभाव पड़ता है देश लोकसभा के चुनाव में, चूंकि एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, आपकी तरफ से कोई चेहरा अभी आया नहीं, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, ये तो निश्चित रूप से इस बात से हम सहमत हैं कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दे पर होते हैं और अलग अलग पैटर्न भी होता है। आज जो देश में हालात हैं, आप बताइए भला कि 2012 में कोई सोचा, कोई कल्पना भी किया था कि इस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगे? और 2004 में अब जिस चेहरे की बात करें, किसने सोचा था? कौन चेहरा था? मनमोहन सिंह। तो ये देखिए, चेहरा नहीं था, बाद में चेहरा। यही कह रहे हैं हम कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जिस पहले से चेहरा थे, लेकिन जो 2012-13 के बाद वो आए और जिस तरह से छा गए, तो सारे बड़े बड़े दिग्गज जो बीजेपी के थे, आडवाणी जी हों, सुषमा स्वराज जी उस समय थे, जेटली, सारे लोगों पर ये भारी पड़ गए। तो चेहरा सवाल नहीं है, सवाल है मुद्दा। वो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और आज मुद्दा क्या है? आज हर ओर आप देखिए, हर लोग परेशान हैं, चाहे कोई वर्ग हो, कोई, हर जगह परिस्थिति क्या है। आज हमारी माताएं परेशानी केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी है लोगों को। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही परेशानी पैदा करता है। जब केंद्र दोनों राज्यों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है ना कि वहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ आपकी सरकार है। उनके पास, केंद्र की सरकार के पास, बीजेपी के पास क्या है मुद्दा? हमसे लड़ने के लिए वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार। आज ही जनता दरबार में मैं देख रहा था कि जितने भी मामले आए उसमें 90% जमीन से जुड़ा हुआ, भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला था। वो तो सीधा उसका समस्या का समाधान हो रहा है इस सरकार में। ये अच्छी पहल है सरकार की, इससे लोग खुश भी हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात विपक्ष उठा रहा आज, उसका जवाब सत्ता पक्ष नहीं दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव है और उनको घेरने के लिए जब पूरा विपक्ष इंडिया, आप देखिएगा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सड़क हो, सदन हो, कहीं भी, तो आज हमारा पलड़ा भारी है। और हम समझते हैं कि जो बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएगी, उनके पास यही कहती है कि हमारे पास वो चेहरा है, हमारे पास वो। तो हम कह रहे हैं कि हम रोजी रोटी के सवाल पर, रोटी, कपड़ा और मकान आपको भी देना है, हम तो कर, तो हम भी तो यही करार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 10 वर्षों में आपने वादा पूरा नहीं किया। आज लोग पूछ रहे हैं नमामि गंगे परियोजना का क्या हुआ? इसका जवाब नहीं। सांसद गोद लेंगे गांव को, उसका क्या हुआ? स्मार्ट गांव का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी क्या हुआ? ये सारे चीज, गंगा सफाई क्या हुआ? तो ये सारे चीजों पर सवाल है। और एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार से भी है और राज्य सरकार से भी कई सवाल है। ऐसा राज्य सरकार हर राज्यों में, लेकिन क्या है कि चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सबको बेचैनी है, सबके मन में एक सवाल है कि भाई क्या होगा लोकसभा के चुनाव, इसलिए हमने ये चर्चा की और आधार बनाया एक सर्वे को जो हाल ही में किया गया था। लेकिन मृत्युंजय जी कहते हैं कि भाई महागठबंधन का पलड़ा भारी है, तो अब मैदान में ही इसका फैसला सुनिश्चित हो सकेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी।
आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं, हमने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि पिछले सावन में ही बीजेपी की नाव डूबी थी बिहार में, तो इस बार बीजेपी को पहले 1 साल पहले बिहार की सत्ता से बाहर किया, अब देश की सत्ता से बाहर का जो संकल्प बिहार ने लिया है वो संकल्प भी पूरा 24 में होगा। इसी में कई बार उथल पुथल की भाई फिर कहीं पलट न जाए। नहीं, देखिए अब ये सब जो है, नहीं, ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं ये सब हमारे विरोधियों की चाल है। अब बिल्कुल ही जो एकजुटता समाजवादियों की हुई है और पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, यह पूरी तरह से मजबूती के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है इसलिए यही समाप्त करना पड़ेगा। नमस्कार।